आज हम लोग अष्टावक्र गीता की चर्चा करेंगे। अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय में अष्टावक्र मुनि राजा जनक को 20 श्लोकों में ज्ञान का उपदेश दिया था और राजा जनक को मात्र 20 श्लोक में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये ऐसा इसलिए हो पाया कि राजा जनक के अंदर ज्ञान की पूर्ण पात्रता थी। जब उनको सच्चा गुरु मिला तो मात्र 20 श्लोक के उपदेश से ही उनको आत्मबोध हो गया, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें राजा जनक जो है अपना अनुभव बता रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध रूप हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है कितने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। आज है गुरु, आपकी कृपा के द्वारा मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ। तो इस पहले ही श्लोक में राजा जनक बता रहे हैं, गुरु से कह रहे हैं, हे गुरु, आपकी कृपा से आत्म अनुभव को हमने प्राप्त कर लिया है। तो बता रहे हैं कि आत्मा के अनुभव होने के बाद कैसी अनुभूति होती है। इसमें राजा जनक अपने गुरु को बता रहे हैं, बता रहे कि मैं निर्दोष हूँ, यानी कि अपने को निर्दोष समझ रहे हैं। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि आत्मा निर्दोष है। आत्मा अकर्ता है, साक्षी है, चेतन है और आत्मा ने कोई कर्म नहीं किया। सारे कर्म शरीर में होते हैं, प्रकृति में होते हैं। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के द्वारा सारा कार्य होता है और मनुष्य जो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के द्वारा उन कर्मों को भोगता भी है और आत्मा साक्षी है, निर्लेप है, न्यारा है। बताया शांत हूँ। अब देखिए, सारी अशांति मन में है, बुद्धि में है, इंद्रियों में है। आत्मा बिल्कुल शांत स्वरूप है, आत्मा में कोई हलचल नहीं है। तो राजा जनक जो है अपने को शांत महसूस कर रहे हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, बोध रूप हूँ। अब ये कि हर व्यक्ति ज्ञान स्वरूप है। आपको आत्मा गुरु बना नहीं सकता है। आप पहले से ऑलरेडी आत्मा हैं। गुरु आपको मुक्त नहीं कर सकता है। आप पहले से मुक्त स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। आत्मा आपका स्वरूप है, केवल आप भूल गए हैं। इसीलिए जब सच्चा गुरु मिलता है तो हमको जगाता है और अपने अनुभव की पहचान देता है कि तुम्हारा स्वरूप ये है। बता रहे प्रकृति से परे हूँ। अब ये शरीर जो है 23 तत्वों के पिंड से बना हुआ, जैसा भगवद गीता में बताया गया है। और इन्हीं 23 तत्वों को माया कहा जाता है। तो राजा जनक कह रहे हैं कि मैं इस प्रकृति से परे हूँ, यानी पूरा जो माया है माया से परे हो गए हैं। माया बोलते मायातीत हो गए हैं। उन्होंने अपने को माया से अलग महसूस कर लिया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली है, प्रकृति को जीत लिया है। अपने को प्रकृति से अलग महसूस कर रहे हैं कि प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ। प्रकृति मतलब शरीर और संसार, शरीर और संसार अलग है और मैं उससे अलग हूँ। ऐसा उनको ज्ञान हो गया है, आत्मबोध हो गया है। अपना अनुभव बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि आश्चर्य है कितने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। अपने को बता रहे कि मैं ठगा गया हूँ। कबीर दास ने भी बोला है, माया महा ठगनी में जानी। ये माया सबको ठग रही है, लोगों को पता नहीं चल पाता कैसे हमको ठग रही है। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है तो पता चलता है कि मैं ठगा गया हूँ। यानी कि आप ठगे कैसे गए हैं? ये अपने आत्मानंद को
ब्रह्मानंद को भूल करके अतुच्छ विषयों के सुख के लिए भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मिथ्या संसार को संग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो संसार कुछ है ही नहीं है, एक दिन छूट जाने वाला है। संसार मतलब कि जो सरक रहा है, क्षण क्षण जो है जिसमें परिवर्तन हो रहा है। जो दृश्य आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है। सब कुछ जो है बदल रहा, छूट रहा, सबके हाथ से छूट गया है। आपके हाथ से भी छूट जाएगा। सिकंदर के हाथ से छूट गया, बाबर के हाथ से छूट गया, हिमालय के हाथों से छूट गया और अंग्रेज़ों के हाथ से भी छूट गया। ये संसार सबके हाथ से छूट जाएगा। हम लोग धर्मशाला में हैं, जैसे धर्मशाला में मुसाफिर आते और जाते हैं, वैसे संसार है, संसार लोग आते और जाते हैं और ये संसार ऐसे ही रहेगा, इसमें परिवर्तन होता रहेगा। मनुष्य आते जाते रहेंगे। आज जो मकान मेरा है कल दूसरे का है, परसों तीसरे का है। इसको जो हमारे दुख का कारण है मेरा मान लेना और इसमें संग्रह करना और इसकी वृद्धि करना। अगर आप संसार को सुख ले रहे हैं, इसको भोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें दुख नहीं है। लेकिन दुख तभी है जब संग्रह करने लगते हैं, 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं और सारा मन उसी में उलझ जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इसीलिए राजा जनक भी बता रहे हैं कि मैं ठगा गया हूँ। ये आम आदमी की बात नहीं हो रही है, एक राजा की बात हो रही है जो एक देश का राजा है। और अब राजा सबसे बड़ा पोस्ट होता है किसी देश में। अब मान ले कोई देश का राजा भी जिसके पास सारे सुख संसाधन, भौतिक सुख है, नौकर चाकर है, यानी किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो कह रहा है मैं ठगा गया हूँ, तो आम आदमी तो उसकी बात ही क्या है। जब राजा जिसके पास सारा संसार है, सारा सुख वैभव, धन दौलत इत्यादि है, उसके बावजूद जो है वो अपने को ठगा महसूस कर रहा है, तो आम आदमी की बात ही क्या, बेकार में वो दौड़ भाग लगा रहे हैं। अगर अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। आगे बता रहा, आज से है गुरु आपकी कृपा से मैं आत्मानंद का अनुभव को प्राप्त हो गया हूँ। राजा जनक के अंदर पात्रता थी लेकिन आत्मबोध उनको नहीं हुआ था। आत्मबोध तभी होगा जब पूर्ण गुरु मिलेगा। आपके अंदर कितनी भी पात्रता हो, जब तक गुरु नहीं मिलेगा आपको ज्ञान नहीं होगी। अब देखिए भगवान बुद्ध के अंदर कितनी पात्रता थी, लेकिन गुरु के अभाव में उनको ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लग गया। लेकिन सच्चा गुरु जो है अगर पात्र शिष्य मिल जाए तो तुरंत ज्ञान हो जाता है। जैसे बताते हैं कि जैसे जले हुए दिए के पास बुझा हुआ दिया जाता है तो वो भी प्रज्वलित हो जाता है, ऐसे आत्मज्ञानी गुरु जब हमको मिलते हैं, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, जब उसके साथ जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं और उसके अमृत वाणी को सुनते हैं और विचार करते हैं, और हमारा चित्त अगर शुद्ध है, चित्त में मलिनता नहीं है, हमारा हृदय अगर साफ है, तो तुरंत जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर चित्त मलिन है, चित्त मैला है, चित्त में विषय विकार भरा पड़ा है, कचरा भरा पड़ा, मैं मेरा भरा पड़ा है, संसारिक विषय भोगों की कामनाएं भरी पड़ी है, ईर्ष्या द्वेष जिलसी भरी पड़ी है, तो आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान तभी होगा जब इन सारी बातों के अंदर से सफाई हो जाएगी। इसीलिए अक्सर देखने में आता है कि किसी किसी को तुरंत ज्ञान हो जाता है और किसी किसी को बहुत लंबा समय लग जाता है। जब पूरी अंतःकरण जो है जब क्लीन हो जाता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें योग वशिष्ठ में कथा आती है राजा शुक्रध्वज और चुड़ाला की। दोनों को राज्य में गुरु ज्ञान सुनाने आए और एक ही आत्मज्ञान दोनों को सुनाया गया। चुड़ाला को तुरंत आत्मबोध हो गया, लेकिन शुक्रध्वज को ज्ञान नहीं हुआ। और चुड़ाला जब अपना अनुभव बताती थी तो शुक्रध्वज बोलते थे हमको बता दे, किसी और को नहीं बताना, तो लोग तुम्हारे पर हंसेंगे। और उस ज्ञान को प्राप्ति के लिए वो जंगल में गए और 15-16 साल उन्होंने साधना की, तपस्या की। जब चित्त निर्मल हुआ तो चुड़ाला अपना भेष बदल करके उनके सामने गई और ज्ञान सुनाया, तब जा कर के आत्मज्ञान हुआ। एक ही ज्ञान है, एक स्त्री को तुरंत हो गया और उसके पति को 16 साल बाद ज्ञान हुआ। तो उसका कारण है कि उसका हृदय निर्मल था और राजा का हृदय जो है राज्य कार्य में और
राज्य के राजनीति में और चालबाजी पैतरेबाजी पता नहीं क्या क्या उसमें नहीं लिखा हुआ, उनके अंतःकरण में कितनी मलिनता थी, किस तरह की मलिनता थी और क्या क्या उन्होंने साफ किया तो उस शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जो भी उनका अंतःकरण अशुद्ध था उसको साफ करने में टाइम लग जाता है। तो हम राजा जनक से तुलना नहीं करें, उनको 20 श्लोक में ही ज्ञान हो गया है तो हमको 20 श्लोक में ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब हमारा चित्त निर्मल होगा, शुद्ध होगा, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी।